1955 की बात है। पंडित जवाहरलाल नेहरू लाल किले पर आयोजित कवि सम्मेलन में मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे थे। उस कार्यक्रम की अध्यक्षता राष्ट्र कवि दिनकर कर रहे थे। पंडित नेहरू जब मंच पर चढ़ने के लिए कुछ सीढ़ियां चढ़ते हैं तो अचानक उनके पैर लड़खड़ा जाते हैं और वो गिरते गिरते बचते हैं, क्योंकि पीछे से दिनकर आकर के उनका हाथ पकड़ लेते हैं। इसके बाद से पंडित नेहरू मंच पर दिनकर का शुक्रिया अदा करते हैं कि दिनकर जी, आपने मुझे गिरने से बचाया। इस बात के जवाब में रामधारी सिंह दिनकर कहते हैं कि इसमें शुक्रिया की कोई आवश्यकता नहीं पंडित जी, ये हमारा कर्तव्य है। इस देश की राजनीति जब जब लड़खड़ाएगी तब तब कवि उसको संभालेंगे। ये 1955 की बात है। उस दौर के कवि, उस दौर के महान कवि नागार्जुन ने एक बहुत प्रसिद्ध कविता लिखी थी कि देश बेचकर पंडित नेहरू क्यों इतना मुस्काते हैं। मगर पंडित नेहरू ने ना नागार्जुन के खिलाफ कोई कार्यवाही की, ना ही राष्ट्र कवि दिनकर के खिलाफ। उसके बाद दौर चलता है। इमरजेंसी के दौर में भी धुआंधार कविताएं लिखी जाती हैं। उसके बाद 2010 के आसपास सोनी टीवी के एपिसोड में सोनिया गांधी मनमोहन सिंह की मिमिक्री करते हुए कुछ लोगों ने मनमोहन सिंह को सोनिया गांधी का पपेट तक बताया, और ये उस दौर के टीवी चैनल्स पर चल रहा था, मगर कोई कार्यवाही नहीं हुई। आज 2025 में जब हम विकसित भारत और राष्ट्र को विश्व गुरु की ओर ले जाते हुए देख रहे हैं, जब हम प्रेस फ्रीडम के सूचकांक में सबसे अंतिम पायदान के आसपास खड़े हैं, उस दौर में कुणाल कामरा इंडियन हैबिटेट सेंटर में एक कॉमेडी शो करते हैं जिसमें वो एकनाथ शिंदे का नाम भी नहीं लेते हैं। बिना नाम लिए वो बताते हैं कि एक आदमी जिसकी दाढ़ी है, जो थाने से आता है, जो गुवाहाटी में छुप जाता है, वो गद्दार कहलाता है। मगर शिवसैनिक इतने समझदार थे कि वो खुद जान गए कि गद्दार कौन है। अब सवाल ये उठता है कि अगर कुणाल कामरा ने कुछ ऐसा कहा भी है जो विवादास्पद है, कुछ ऐसा कहा भी है जिससे राजनीतिक भावनाएं आहत होती हैं, कुछ ऐसा कहा भी है जिससे शिव सैनिक बुरा महसूस करते हैं, तो उस पर कार्यवाही कौन सुनिश्चित करेगा? क्या महाराष्ट्र की अदालतें बंद कर दी जाएं? क्या महाराष्ट्र की पुलिस व्यवस्था समाप्त कर दी जाए? क्योंकि फैसला तो सारा शिव सैनिक ही करेंगे। जिस तरह से शिव सैनिकों ने हैबिटेट सेंटर के भीतर पहुंच के तोड़फोड़ की, उनका स्टूडियो तोड़ा, उससे एक बात साफ समझ में आती है कि जिन लोगों को कला की सीख नहीं होती, उन्हें कला की कदर नहीं होती। एक अनपढ़ आदमी किताबों में आग लगा सकता है, एक व्यक्ति जिसे कला की समझ नहीं है वह कलाकार और मंच को तोड़ सकता है, मगर एक समझदार पढ़ा लिखा व्यक्ति इन दोनों के बीच का रास्ता अपनाएगा और वो शिकायत करेगा, एफआईआर करेगा, कोर्ट से मांग करेगा कि सही और गलत के बीच में फैसला किया जाए। असल में पहली मर्तबा नहीं हो रहा है। देश में पिछले 5-10 साल से एक ऐसा माहौल बनाया गया जिसमें वो तमाम लोग जो राजा की तारीफ में कसीदे पढ़ते हैं, ये देश की मीडिया, देश के लोकतंत्र में, देश में कॉमेडियंस के लिए, देश में तमाम तरीके के शो करने वालों का भक्ति काल है। क्योंकि भक्ति काल में सिर्फ राजा की भक्ति पर ही कविताएं लिखी जा सकती हैं, आलोचना नहीं लिखी जा सकती, सवाल नहीं किए जा सकते, ये नहीं पूछा जा सकता कि इस समस्या का जिम्मेदार कौन है। जाकिर खान लल्लन टॉप के अपने इंटरव्यू में कहते हैं, जब उनसे सवाल पूछा जाता है कि आप पॉलिटिकल कॉमेडी कब करेंगे, तो वो पूछते हैं कि क्या आपको पॉलिटिकल कॉमेडी देखना पसंद है? वो कहते हैं हाँ। तो पूछते हैं क्यों? वो कहते हैं कि इससे मजा आता है। तो जाकिर खान जवाब देते हैं कि आपके व्यक्तिगत मजे के लिए मैं अपना करियर खराब नहीं कर सकता, क्योंकि इस देश में राजनीतिक कॉमेडी करने पर आपका करियर खराब हो जाता है। क्योंकि कुछ लोग जो आपको पीटने आए थे वो खुलेआम धमकी दे रहे हैं कि तुम जहां दिखोगे तुम्हें मार देंगे। उस स्टूडियो के भीतर जो शिव सैनिक हैं, सो कॉल्ड, जो अपने आप को शिव सैनिक बता रहे हैं, गले में भगवा डाल लिए हैं, तिलक लगा लिया है, और वहां पहुंच के मां बहन की गालियां दे रहे हैं, जिसका वीडियो भी बना रहे हैं, और वो वीडियो ट्विटर पर शेयर भी हो रहा है। अब मेरा सवाल ये है कि अगर उसी शिव सैनिक का कोई बेटा या बेटी जो छोटा होगा, वो ट्विटर चलाता होगा, जब वो अपने बाप को इस तरीके की मां बहन की गालियां देते हुए सुन रहा होगा, तो क्या वो गर्व महसूस कर रहा होगा? कंपैरेटिव टू दिस कि कुणाल कामरा ने जो बात कही, उसमें तो मां बहन की गालियां भी नहीं थी। इस देश में गालियां विवादास्पद नहीं है। इस देश में हिंसा, तोड़फोड़ विवादास्पद नहीं है। लेकिन सरकार से यह पूछना कि उसने अपना काम सही ढंग से क्यों नहीं किया,
चाहे वो कॉमेडी के जरिए पूछा जाए, चाहे वो किसी भी जरिए पूछा जाए, विवादास्पद हो जाता है। ऐसे में एक ऑडियो रिकॉर्डिंग भी वायरल हो रही है जिसमें एक शिव सैनिक कुणाल कामरा के नंबर पर कॉल करता है। असल में कुणाल कामरा के प्राइवेट नंबर को किसी ने शेयर करके पब्लिक नंबर बना दिया है। कॉल करके वो कहता है कि तू जहां है मैं वहीं आके तुझे मारूंगा, तू देख जिस स्टूडियो में तूने शो किया था उसका हमने क्या हाल किया है, तूने हमारे मुख्यमंत्री को क्या कहा। कुणाल कामरा बड़ी सहजता से जवाब देते हैं वो अब मुख्यमंत्री नहीं है, उप मुख्यमंत्री हैं। आदमी का गुस्सा और बढ़ता है और वो कहता है कि तू है कहाँ, जगह बता। कुणाल कामरा उससे कहते हैं मैं तमिलनाडु में हूँ, तुम मुझसे मिलने यहाँ आ सकते हो। असल में तमिलनाडु में लेनिन सत्ता में है, भाजपा वहाँ पर सत्ता में नहीं है। तो कुणाल कामरा का ये बयान भी कॉमेडी के तर्ज पर ही था। अब मेरा सवाल ये है कि जिस देश में नेताओं से सवाल ना किया जा सके, जिस देश में नेताओं से मजाक ना किया जा सके, नेताओं के काम पर मजाक ना उड़ाया जा सके, उस देश में लोकतंत्र धीरे धीरे अपनी ताकत को कमजोर बनाएगा। पंडित नेहरू से लेकर इंदिरा गांधी, मनमोहन सिंह सब पर मजाक किए गए और भद्दे भद्दे मजाक किए गए। मनमोहन सिंह को मौनी बाबा कहा गया, इंदिरा गांधी को गोरी गुड़िया कहा गया, पंडित नेहरू को देश बेचने वाला कहा गया, पर इन सब ने उन कवियों का हमेशा सम्मान किया। अब सवाल ये है कि क्या महाराष्ट्र में जो शिंदे हैं वो इतने कमजोर हैं कि सिर्फ एक कॉमेडियन के स्टेटमेंट से उनकी पूरी सत्ता हिल गई। आइए अब इस मसले को थोड़ा बारीकी से समझते हैं। असल में शिंदे सरकार जब मुख्यमंत्री थे तब उनका कद बड़ा था। भाजपा सत्ता में आई तो उसने उनके कद का उन्हें एहसास करा दिया। ना उनके हाथ में कोई मजबूत ताकत बची, ना सत्ता बची। कहने को वो उप मुख्यमंत्री हैं, लेकिन वो कितने उप हैं ये महाराष्ट्र के लोग और आप बेहतर तरीके से जानते हैं। ऐसे में जब आपके हाथ से ताकत चली जाए और कोई आपके काम पर सवाल करे तो तिलमिलाहट जरूरी है। मगर सवाल ये उठता है कि क्या शिंदे अपने लोगों से ये सवाल करेंगे कि उन्हें इस तरीके की तोड़फोड़ नहीं करनी चाहिए थी। कुणाल कामरा अपने शो के एंड में संविधान दिखाते हैं और बताते हैं कि मैंने इस शो में जो कुछ भी बोला है वो इस प्रति के फंडामेंटल राइट्स के आधार पर बोला है। अब जिस देश में संविधान के आधार पर की गई कॉमेडी के हिसाब से भी राजनेता और नेता गुस्सा होकर हथियार उठाकर गाली गलौज करके तोड़फोड़ पर उतर आएंगे, उस देश के हालात क्या हो सकते हैं। असल में इस देश में कॉमेडी अपराध है, मगर किसी के घर में घुसकर तोड़फोड़ करना अपराध नहीं है। इस शो के जरिए मैं आपसे बस इतनी गुजारिश करना चाहता हूं कि तमाम कलाकारों, कॉमेडियंस, कवि, लेखक, यूट्यूबर्स, एक्सप्लेनर्स सुनाने वाले पत्रकार, रिपोर्टर्स, मीडिया चैनल्स, इंस्टीट्यूशंस, स्टूडेंट्स, हर किसी को कब तक दबाया जाएगा। एक पिन पॉइंट होता है, जब किसी गेंद को ज्यादा देर तक दबाया जाता है तो फट जाती है। देश का लोकतंत्र भी उसी हद से दबाया जा रहा है, इसको फटने से पहले बचाना होगा। सवाल यह भी है कि क्या कार्यवाही के लिए कोर्ट और पुलिस के अलावा तीसरी व्यवस्था का उदय होना देश के लिए ठीक है? अगर नहीं है तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। उसके साथ साथ भारतीय न्यूज़ को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि तमाम अपडेट्स मैं आप तक पहुंचाता रहूं और इसी तरह से लोकतंत्र से जुड़े मुद्दों को उठाता रहूं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। मेरा नाम राघव है और आप देख रहे थे भारतीय न्यूज़।